हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज में प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble of the Indian Constitution serves as an introductory statement that reflects the philosophy, objectives and guiding principles of the Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक प्रियम्बल दिया गया है। जैसे आप कोई भी बुक जो है वो खोल देते हो, उसको पहला जो फ्रंट पेज होता है वो एक इंडेक्स का पेज होता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का ही जो इंडेक्स वाला पेज होता है उसी को हम प्रियम्बल कहते हैं। और जो प्रियम्बल होता है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो रिफ्लेक्ट कर लेता है फिलोसफीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी दी गई है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। कब अडोप्ट हो गया प्रियम्बल? 26 नवंबर 1949 में, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। और इंस्पायर कहाँ से हुआ था? इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। ये तीनों स्टेटमेंट के तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इट वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1915। एंड ये इंस्पायर कहाँ से होके आया? दैट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। डेट भी आपको याद रखने हैं। Preamble declares India to be sovereign, socialist, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, sovereign, socialist, secular, democratic, republic। पहले हम सॉवरिन का मीनिंग समझते हैं। सॉवरिन का मतलब है दैट इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो है कंट्री है, इंटरनली और एक्सटर्नली वो अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं। सेकंड वन इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब कि ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये सोशलिस्ट है, ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करेगी। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब कि ये इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी फॉर ऑल द रिलीजन। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं हो सकता है, हम नहीं कह सकते हैं कि स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। उसके बाद हो गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एज वी नो कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड व्हाट अबाउट द रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, एक तो इलेक्टेड होता है, दैट टू फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। The words socialist and secular were added by the 42 Constitutional Amendment Act 1956। अगेन और एक MCQ जो है वो यहाँ से बन सकता है, दैट इज़ कि वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हो गई थी? दैट वाज एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इस तरह से प्रियम्बल हमें ये बताता है कि दैट इंडिया जो है पहले ये सॉवरिन है, मतलब इंडिपेंडेंट है। सेकेंड वन इज सोशलिस्टिक है, थर्ड वन इज सेक्युलर है, फोर्थ डेमोक्रेटिक एंड द फिफ्थ रिपब्लिक। फर्दर, प्रियम्बल एम्स टू सिक्योर जस्टिस। प्रियम्बल जो है ये क्या प्रोवाइड करता है? जस्टिस प्रोवाइड कर लेता है। किस चीज़ का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट। किस चीज़ की लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज इक्वालिटी। किस चीज़ की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आप उसको JLE करके याद रखेंगे क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। पहले जस्टिस वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, लिबर्टी हुआ था या फिर इक्वालिटी हुआ था? पहले जस्टिस हुआ, फिर लिबर्टी हुआ, फिर इक्वालिटी हो गया। किस चीज़ का जस्टिस? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज़ की लिबर्टी? थॉट, अपने आप को, अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस करने की, अपने वर्शिप करने का, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity, and to promote the fraternity among the dignity of the individuals and unity and the integrity of nation। और यही आइडियल्स जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बोथ फंडामेंटल राइट्स में भी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी। अब इम्पॉर्टेंट केस प्रियम्बल के रिलेटेड,
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारतीय केस कब हुआ था? 1973 में, जो किसके साथ रिलेटेड है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल को हम आल्टर नहीं कर सकते हैं। दस द प्रियम्बल फंक्शंस एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नेंस। केशवानंदा भारतीय केस 1973 में जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम प्रियम्बल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जबकि हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंदा भारतीय केस उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली प्रियम्बल जो है ये भी एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अब हम कुछ कोट्स जो है वो पढ़ेंगे रिगार्डिंग प्रियम्बल। सबसे पहले हम बी आर अम्बेडकर का कोट पढ़ेंगे। प्रियम्बल इज द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है ये एक की है, ये एक चाबी है टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ। किसने कहा है? अम्बेडकर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे जस्टिस के सुभाष राव की डेफिनेशन है। प्रियम्बल सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग लाइट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जस्टिस हिदायतुल्लाह की डेफिनेशन है प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिफ्लेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड एस्पायरेशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने। और केशवानंदा भारती केस में प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, एम्बोडाइज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज ऑस्टिन की डेफिनेशन है प्रियम्बल एक्सप्रेसेस द सोशल रेवोल्यूशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू ब्रिंग अबाउट। प्रियम्बल जो रिफ्लेक्ट कर लेता है एक सोशल रेवोल्यूशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू ब्रिंग अबाउट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की डेफिनेशन है द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द प्रियम्बल रिप्रेजेंट्स द ड्रीम्स ऑफ द इंडियन पीपल। कभी क्वेश्चन में कोई भी कोट इनमें से आ सकता है। हु सेड दैट द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स ऑफ द इंडियन पीपल? दैट्स जवाहरलाल नेहरू। सो ये था हमारा आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल की रिगार्डिंग। आपको लेक्चर कैसा पसंद आया, नहीं आया, कैसा लगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।